352 बीच में लिख दिया। अब तुमको लंबा लिखना हो, छोटा लिखना हो, मंझला लिखना हो, यहीं से कट के निकल जाएगा। क्या क्या हमने बतलाया था कि ये राष्ट्रीय आपातकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय। इसको संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, देश के एक भूभाग पे लागू किया जा सकता है। जैसे मान लो झारखंड का टुंडी का इलाका बहुत हाईली सेंसिटिव हो जाए, यहाँ की सरकार कंट्रोल ना कर सके तो केंद्र को कहेगा कि भाई यहाँ लगा दीजिए, हमसे कंट्रोल नहीं होगा तो कर, ऐसा भी हो सकता है। संपूर्ण देश पर भी लागू हो सकता है, लेकिन कब? परिभाषा क्या दिया? तो दिया युद्ध, बाह्य आक्रमण। कौन आक्रमण? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कौन विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। तो क्या लागू कर सकते हैं आप? 352। लेकिन यहीं पर एक वर्ड दिया है कैबिनेट, इसको लिखित सूचना देगा कि कौन देगा? कैबिनेट लिखित सूचना देगा। किसको? राष्ट्रपति को। ये नहीं है कि तुम मोबाइल में फरियाद दिया कि राष्ट्रपति महोदय वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दें, ऐसा नहीं होगा। मजेदार चीज, ठीक है, ये निर्णय कैबिनेट ने ले लिया कि राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर देना है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दोगे उसके 1 माह के अंदर अंदर, कितने माह के अंदर? कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर अंदर सदन के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, संसद के 1 माह के अंदर अंदर पारित करना ही पड़ेगा। अब कहोगे नहीं पारित होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल कैंसिल। हमने क्या क्या कहा कि इसकी सूचना कैबिनेट लिखित देगा, 1 माह के अंदर पारित करना होगा। इसके दायरे में संपूर्ण भारतवर्ष हो सकता है, भारत का एक भूभाग भी हो सकता है। अब कहोगे कि सर ये लागू कर देंगे समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा। पावर केंद्र को जबरदस्त मिल जाता है। उस कंडीशन में जो नॉर्मल कानून बनाने का है, राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, ये सब लागू नहीं होगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। मतलब किसी भी लिस्ट में, चाहे संघ सूची हो, राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, किसी भी लिस्ट पर आप कानून बना सकते हैं। कौन कौन सूची होता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती। आप किसी भी लिस्ट पर कानून बना सकते हैं, किसी भी लिस्ट पर कानून, किसी भी लिस्ट पर कानून बना। और कानून बनाने का नॉर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। ये नहीं कि राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, दोनों सदन पारित करेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो सब कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट कैबिनेट बैठा, निर्णय लिया, सीधा राष्ट्रपति को दिया, मुहर मारा, कानून बन गया। डन डना डन डन है। अब कहोगे क्या होगा? प्रभाव क्या होता है? लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ सकता है। कितने साल तक? 1 साल। लेकिन 1 साल एक बार में गोटा बढ़ेगा क्या? नहीं, ये 6+6। उसके बाद अगला 6 माह में चुनाव हर हाल में कराना ही पड़ेगा। नो ड्रामा। नहीं तो राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर 6 महीना बढ़ाते चल जा मृत्यु तक, ये सब हिसाब किताब नहीं चलेगा। फरियाया की धकधकी है, हाँ या ना? अगर लग जाए कि स्थिति सामान्य होने के कगार पर है तो सदन का 1/10 मेंबर, कितना मेंबर? कितना मेंबर? 1/10 मेंबर सदन की बैठक बुला सकता है, समीक्षा कर सकता है। अगर हालात आपातकाल के लायक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आपातकाल को हटा भी सकता है। हाँ, डन है। अब क्या होगा? अब होगा ये, आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यार टोटल फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आगे पढ़ा दे, खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 में क्या है? 20 में है दोष सिद्धि। 20 में क्या है? अगर तुम किसी पर कोई आरोप लगाते हो तो प्रमाणित करो। जैसे कह दिया कि झुनिया चोरनी है, तो ये आरोप है, लेकिन प्रमाणित हो जाएगा कि झुनिया चोरनी है।
तभी इसको सजा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फरियाया कि नहीं? हाँ या ना? तो अनुच्छेद 20 लागू रहेगा, आपातकाल में भी समाप्त नहीं होगा। और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्र, वर्ड यह लिखेगा यार, पॉलिटी का शब्द आ जाएगा ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आपको हर हाल में जिंदा रहना है, आपको किसी भी कीमत में किसी के भी चक्कर में फांसी लगाने का कोई राइट नहीं है। हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत देखो। फरियाया हाँ या ना? अब देखिए यार, इस सब में ड्रामाबाजी चलता है। तुमको आईएएस का मेंस देना हो, बीपीएससी देना हो, जेपीएससी देना हो, पीटी देना है, तो ये सब आइटम काम करेगा। कोई सेट बना लो, और अगर तुमको मेंस देना है तो इसी को असेंबल करके लिख दो। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अब तक कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, कितनी बार, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। लेकिन ये दोनों नहीं पूछता है, एक ही पूछता है 25 जून 1975 वाला, 25 जून 1975। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था आंतरिक अशांति। क्या बोल रहे हैं? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था इंदिरा गांधी ने। डन है? किसके समय में? जाकिर हुसैन के समय में। उम्मीद है कि पूरा रोटेशन बुझा गया होगा रे। एनी टाइप ऑफ धकधकी, देखो पर्टिकुलर नोट्स बनाने का डिजाइन यही होना चाहिए। बदलाव एक झलक में ऑब्जेक्टिव खत्म, हाँ या ना? और अगर तेरे पास हुनर है तो मेंस खत्म, खाली जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो जुड़ेगा इस टाइप से कि सामान्य परिस्थितियों में आप धरना प्रदर्शन और संविधान, राष्ट्र के कानून की सराहना और विरोध दोनों नीतियों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्र में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो उन परिस्थितियों में धारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इसकी लिखित सूचना कैबिनेट को देनी होती है और तत्पश्चात संसद के दोनों सदनों से 1 माह के अंदर अंदर इस विधेयक को पारित करना होता है। पारित कर दिए जाने के बाद लोकसभा का कार्यकाल ऑटोमेटिक स्वाभाविक ढंग से वो 6 माह के लिए बढ़ जाता है। और इस प्रकार 2 टर्म में लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब यह लगे कि स्थितियां सामान्य हो चली है या स्थितियां सामान्य तरीके से भी किया जा सकता है, तो 1/10 मेंबर अगर इसकी समीक्षा बैठक बुलाए, तो सदन की बैठक बुलाए जाने के बाद और उसकी समीक्षा के बाद कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर समाप्त नहीं होता है तो 1 साल के बाद 6 माह के अंदर अंदर संसद आपातकाल को स्वाभाविक ढंग से समाप्त कर देगी। हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आम लोगों को, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके तमाम मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। अर्थात संगम बनाने का, संघ बनाने का, सम्मेलन करने का, प्रदर्शन करने का, इन तमाम चीज़ों से का अधिकार समाप्त हो जाता है। और संसद और खासकर कैबिनेट और प्रधानमंत्री अत्यधिक पावरफुल हो जाता है, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। कैबिनेट की बैठकें होगी, वो डायरेक्ट कानून बना करके भेजेगा राष्ट्रपति को, जिस पर वो हस्ताक्षर करेंगे। सामान्य लॉ लागू नहीं होगा। ये आंसर हो गया पैक। दैट इज आईएएस का लो या पैतरा का लो, आईएएस के नाम पर हवा क्रिएट करना कह लो, ये बात अलग है। अब तुमको इसमें पारा चेंज करके अपनी बात को लिख देनी है कि अभी तक भारतीय लोकतंत्र में भारत को आज़ादी मिलने के बाद आज तक 3 बार ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जहां पर आपातकाल का सहारा लेना पड़ा। भारत चीन आक्रमण ये वास्तविकता थी कि वाकई राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी विपदा थी। भारत पाकिस्तान ऐसी ही समस्या से गुजरा, लेकिन आंतरिक अशांति के नाम पर लागू किया जाना आपातकाल आज भी विवाद के घेरे में है। और लेकिन भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी बेहतरीन है कि भारत में सरकारें गिरी है 19 दिन में भी, कुछ गलतियां हुई है,
लेकिन भारत का लोकतंत्र कभी हारा नहीं है। जय हिंद। ठोको ताली, इतना बढ़िया समझाएं बुझा रहा है। ऐसे थोड़ा बार बार मना कर रहे हो, किसी को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो क्या बोलेगा कि तुझे हुस्न से दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, फिर ये तो बताओ कि तुम उसके आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये समझ में आ गया। नोट्स इसी डिजाइन का बनाना सीखा। अरे देख, 1,00,000 1.5 लाख का जो ठगता है ना, ठगी होता है। दुनिया का कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ है जो आईएएस पैदा कर दे या बना दे। तुमको कुछ चीजें अभ्यास से ही आता है। मसलन साइकिल चलाने का कोई थ्योरी दे दे कि हैंडल पकड़ो, पेंडल मारो, बेटा पहले दिन जो नाक कान धांसेगा वो जिंदगी में अपना औलाद को साइकिल छूने नहीं देगा। तैराकी का जो थ्योरी दे दे कि डूबने भर पानी में जाओ, हाथ से पानी काटो, गोड़ पटको, बताओ एक के बार में हरा के गंगा लाभ पाएगा कि नहीं। तो कुछ चीजें अभ्यास से आती है और वो अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। और ये जो इंस्टीट्यूशन में नोट्स का जलवा होता है ना, ये ठगी का जलवा होता है। किसी का नोट्स कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने और पूछने के पैटर्न में अंतर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट देता है कि आप क्या सोचते हैं। यार आप 50,000 लड़का एग्जाम दे रहा है, मान लो मेंस, तो 50,000 का मूड मस्ती से अलग है या नहीं। तो अलगे टाइप पर सोचेगा कि नहीं, तो सोच अलग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुमको उसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। डन है? ओके हो?